अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। हम सभी को पता है कि हर महीने एक पूर्णिमा पड़ती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। हालांकि इस वर्ष मलमास यानी कि अधिक मास के कारण 12 की जगह 13 पूर्णिमा तिथि पड़ रही हैं। सभी पूर्णिमा तिथियों में अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत खास माना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर 2020 को पड़ रही है। शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी से रात्रि में चारों ओर उजियारा रहता है। जानते हैं कि इस पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों माना जाता है। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं का होता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रासोत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से सुधा झरती है। कार्तिक का व्रत शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। इस रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रति पूर्णिमा को व्रत करने वाले इस दिन भी चंद्रमा का पूजन करके भोजन करते हैं। इस दिन शिव, पार्वती और कार्तिकेय का भी पूजन किया जाता है। तो यह तो था महत्व। अब चलिए इस महत्वपूर्ण तिथि की पूजन विधि भी जान लेते हैं। इस दिन सुबह सुबह ही स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करना चाहिए। उन्हें अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य, पान सुपारी, आसन और दक्षिणा प्रदान करें तथा विधि विधान से पूजन करें और प्रसाद बांटें। इस दिन खीर और पूरियां बनाकर भगवान को उनको अर्धरात्रि में भोग लगाएं और रात्रि जागरण करें। भोग लगाए हुए प्रसाद को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। मान्यता है कि इस दिन अमृत बरसता है और भोग लगाए प्रसाद को खुले में रखने से वह भी अमृत रूपी हो जाता है। अगले दिन ये प्रसाद सभी को दें और खुद भी खाएं। इस दिन व्रत करने के पश्चात कथा जरूर सुनें। इस बार 30 अक्टूबर को शाम 5:47 से शरद पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन 31 अक्टूबर को रात 8:21 तक शरद पूर्णिमा की तिथि का समापन होगा। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा क्या है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणामतः छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ परंतु शीघ्र मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा तो बड़ी बहन बोली, अरे तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन बोली, बहन यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के बाद पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि इस व्रत को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। उसके बाद से इस व्रत को किसी ने भी अधूरा नहीं किया। विवाहित स्त्रियों को चाहिए कि वो विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से शुरू करें। इसके अलावा कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही शुरू किया जाना चाहिए। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से किसी नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।